नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। पेपर लीक मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद सख्त। कहा, देश के युवाओं का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर दोषियों को दिलाएंगे कड़ी सजा। पीएम की घोषणा के बावजूद संसद में विपक्ष का हंगामा। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य के लिए हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा। असम में जल प्रलय से बचा हाहाकार। राज्यों में बाढ़ से 6.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित। अब तक 40 लोगों की मौत। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और खेल की खबरों में, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज से। करीब 3000 एथलीट 10 खेलों में लेंगे हिस्सा। 126 भारतीय एथलीट पदक के लिए पेश करेंगे चुनौती। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ने युवाओं के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पेपर लीक के सभी मामलों में सख्त कार्रवाई की बात कही। प्रधानमंत्री ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पेपर लीक मामलों में दोषियों को कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स गठित करने का फैसला लिया। आइए आपको सीधे चलते हैं लोकसभा। यह सभा 22 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 17वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। कुछ कहना चाहते हैं माननीय मंत्री जी? सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया। मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया। हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है, हमको आप पर्सनली मिलकर बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया। आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। और हमारे छात्रों बदल दी और इस्तीफे की बात करने लगे। हमने House is adjourned. We will meet again by 2 p.m. today. और आपने देखा कि किस तरह से नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार विपक्ष जो हंगामा कर रहा है। राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। आपको वापस ले चलते हैं लोकसभा। आप एक्सक्यूज देते हैं, इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन नीट पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। इसलिए फिर से हम अनुरोध करना चाहते हैं। आज एनडीए के सारे साथियों ने प्रदर्शन भी किया, मांग किया कि तुरंत नीट पेपर लीक पर चर्चा हो। और देश भर में अध्यक्ष महोदय, ये कोई सरकार कोई पार्टी का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुए हैं, सबके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसमें राजनीति ना करें, एकजुट में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम एकजुट हो जाए और लोकसभा में जितना जल्दी चर्चा हो देश के लिए अच्छा है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिना विलंब के हम
नीट पेपर लीक पे चर्चा शुरू करें। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सरकार भी इस सदन में आपके जो विषय है या 17 युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी साथ हैं, सरकार भी साथ है, लेकिन कोई प्री कंडीशन जो आप ऐसे बार बार स्टिकर पोस्टर बैनर लेकर के सदन का जो कार्रवाई बाधित करे, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, कोई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप काइंडली गो टू योर सीट प्लीज। आप अपने सीट पर जाकर बैठिए। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अजय तमता जी। तो हमने देखा कि किस तरह से नीट पेपर लीक के मामले को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो संसद में हंगामा कर रहा है, जिसके चलते राज्यसभा को एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। हमने देखा कि लोकसभा में किस तरह से जो किरेन रिजिजू हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संसदीय कार्यों के जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आप बिना शर्त, बिना बहाने के जितनी जो समय आप निर्धारित करना चाहते हैं, जितनी देर आप चर्चा चाहते हैं, इस पूरे मामले पर जो सरकार है वो चर्चा के लिए तैयार है। आप चर्चा करने के लिए आप आएँ, लेकिन लगातार जो है विपक्ष इस पर अपना अड़ियल रवैया पेश करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो विपक्ष है वो नीट पर लोकसभा की अगर बात की जाए तो वहां पर हंगामेबाजी कर रहा है, और कुछ इस तरह की हंगामेबाजी हमने राज्यसभा में देखी, जिस वजह से राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में भी विपक्ष की जो नारेबाजी है वो लगातार जारी है। मॉनसून सत्र का जो ये दिन है आज भी हंगामा फुल ऑन मोड में जिस तरह से विपक्ष करना चाह रहा है। कल भी जब जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो ये कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, जितना समय आप चाहते हैं हम इस चर्चा को कर सकते हैं संसद में, लेकिन विपक्ष लगातार जिन मांगों पर अड़ा है उस मांगों को छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसीलिए हमने देखा कि आज भी मॉनसून सत्र का जो चौथा दिन है ये हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया, जहां राज्यसभा जो है विपक्ष के अड़ियल रवैये की वजह से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर चुकी है। और साफ तौर पर जो किरेन रिजिजू हैं, उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य का सवाल है, और प्रधानमंत्री साफ तौर पर अपने ट्वीट के माध्यम से बात कह चुके हैं कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाएगा, और वो समाधान फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो गठन किया जाएगा, जिसके लिए जो उसके साथ संबंधित विभाग हैं उन्हें निर्देश दिए जा चुके हैं। और बच्चों का भविष्य यानी कि विद्यार्थियों का, छात्रों का भविष्य है वो सरकार की उच्च प्राथमिकता में शामिल है। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से ये भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन राज्यसभा में जब इस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया तो कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष इस वक्त जबरदस्त हंगामा कर रहा था। राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भी इस वक्त विपक्ष हंगामा कर रहा है, जहां पर किरेन रिजिजू साफ तौर पर कह चुके हैं कि जो पेपर लीक करने के मामले में दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए। सार्थक बहस के लिए आपको चर्चा करनी पड़ेगी, संवाद करना पड़ेगा, और संवाद के लिए इस तरह की हंगामेबाजी नहीं चलेगी। हंगामेबाजी से अच्छा है कि हम इस समय का इस्तेमाल चर्चा और सार्थक बहस के लिए करें। लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो इस बात को मानने से इनकार कर रहा है, जहां लगातार विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो छात्रों के भविष्य की अनदेखी कर रही है, जबकि सरकार ने साफ तौर पर कहा, प्रधानमंत्री ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स से ट्वीट के माध्यम से कहा कि जो बच्चों का भविष्य है यानी कि छात्रों का भविष्य है और उनके भविष्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है सरकार की। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से जल्द सुनवाई होगी, यानी कि साफ तौर पर इस तरह के जो मामले हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, और उससे जो डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस है उसका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होगी। और इसीलिए लगातार सरकार कह रही है कि आप आइए और आप चर्चा कीजिए, लेकिन विपक्ष लगातार जो संसद की कार्रवाई है उसमें हनन कर रहा है, बाधा डाल रहा है, और इसीलिए स्थगित कर दिया गया। जब हम बात करते हैं राज्यसभा की, आप देख सकते हैं कि 2 बजे तक इसे स्थगित किया गया, लेकिन अभी भी लोकसभा में संसदीय कार्रवाई जारी है, जहां पर किरेन रिजिजू साफ तौर पर उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा, आप चर्चा चाहते हैं, जो भी दिन निर्धारित करना चाहते हैं, जितना समय आपको चाहिए हम
चर्चा करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के माध्यम से साफ तौर पर कहा कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि पेपर लीक से जुड़े कानून पहले भी हैं, लेकिन उन कानूनों को अब त्वरित तौर पर अगर इसके अंतर्गत कोई केस आता है तो उसका निपटान जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत किया जाएगा, जिससे जस्टिस का डिलीवरेंस अपने टाइम फ्रेम में होगा, जल्दी होगा। इसके लिए स्पेशलाइज्ड जज, जब हमने सुबह जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हमसे जुड़े थे उन्होंने कहा कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड जजों का गठन किया जाता है, जो इन केसों पर आप देखिए दिनों में फैसला होता है और इस तरह के केसेस पे उनको डील करना होगा। जल्द से जल्द पुलिस पर प्रेशर होगा कि वो चार्जशीट फाइल करें और इस तरह के केसेस का निपटारा किया जाए। लेकिन विपक्ष संसद को घेरने की तैयारी में है पेपर लीक के मामले पर, और यही अड़ियल रवैया उन्होंने राज्यसभा में दिखाया और कुछ इसी तरह का रवैया अब लोकसभा में भी दिखाया जा रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं सरकार के कहने के बावजूद कि आप क्योंकि चर्चा की मांग कर रहे थे, आप चाहते थे कि सार्थक बहस हो, तो उसके लिए आप दिन समय मुकर्रर कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और चर्चा जब होगी तो बहुत कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि संवाद, लोकतंत्र में संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इस संवाद को हंगामे की भेंट चढ़ा रहा है। जिन तमाम मांगों को लेकर वो आगे बढ़ रहा है, किरेन रिजिजू ने साफ तौर पर लोकसभा में कहा कि आप मांगों को फिलहाल छोड़िए, बहस करना ज़्यादा ज़रूरी है, सार्थक बहस। तो संसद की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। लोकसभा की कार्यवाही को भी अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहां पर गृह मंत्री ने साफ तौर पर बयान दिया कि युवाओं का हित मोदी सरकार की उच्च प्राथमिकता में शामिल है। दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा, यानी कि जब सुबह प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया उसके बाद इसकी गूंज सदन में भी गूंज रही है। और अब लगातार जो विपक्ष है वो 268 के तहत चर्चा की मांग पर अब चाहता है कि बहस हो, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिस तरह से विपक्ष पेपर लीक मामले पर लगातार हंगामा बरपा रहा है। किरेन जो रिजिजू हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के तहत सुनवाई होगी, क्योंकि बच्चों के भविष्य का, विद्यार्थियों के भविष्य का, अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है और युवाओं का हित सरकार की प्रतिबद्धता में शामिल है, वो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में आता है। लेकिन शायद ये बात विपक्ष समझ नहीं रहा, इसलिए छात्रों के नाम पर सड़क से संसद तक जिस घमासान को लेकर विपक्ष आगे चल रहा है, चर्चा और सार्थक बहस जो होनी चाहिए लोकतंत्र के इस मंदिर में जहां सांसद चुन कर आते हैं और जनता के मुद्दों को संसद के समक्ष रखा जाता है, लेकिन शायद विपक्ष एक मजबूत विपक्ष होने का उदाहरण पेश नहीं कर रहा। लगातार सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, आप संसद में चर्चा और सार्थक बहस के लिए आइए तो सही, लेकिन उससे पहले ही जिन मांगों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष अड़ा है, ये सरकार का कहना है कि ये पॉलिटिकल माइलेज यानी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित है। तो संसद की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और ऋषि इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। ऋषि, दोनों ही सदनों की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब हमने सुना कि जेपी नड्डा ने भी राज्यसभा में कहा कि भाई सार्थक बहस के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। यही बयान जो है किरेन रिजिजू ने भी दिया। अमित शाह भी कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी हैं उनकी सुरक्षा और उनकी जो हम कह सकते हैं उन सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है, उनके हित जब सरकार की बात आती है। लेकिन विपक्ष जिन मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, ये अड़ियल रवैया कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष का उदाहरण पेश नहीं कर रहा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी जो सदन में और सदन के बाहर दोनों जगहों पर वस्तुतः एक ही परिस्थिति बन रही है। हमने जब देखा कि सुबह सदन चलने से पहले दोनों ही पक्ष यहाँ पर हमने देखा कि एनडीए के सांसदों ने भी सीधे सीधे प्रतिकार किया और इंडी गठबंधन के नेताओं को कहा कि आप चर्चा से भाग रहे हैं, और उनके हाथ में भी प्लेकार्ड थे, वो कह रहे थे कि आइए चर्चा करिए। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जो सांसद हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और इन पर तमाम जो बिंदु हैं वो देश के सामने आने चाहिए। निश्चित तौर से वो इस बात को मान रहे हैं कि जो भी घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम में सरकार बेहद संवेदनशील है और ऐसे में जो प्रधानमंत्री के जो संदेश के बाद कि इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात उन्होंने जो रखी है देश के सामने, वो बताती है कि सरकार की गंभीरता क्या है और सरकार इस मसले को किस तरीके से अब आगे हैंडल करना चाहती है।
वो चाहती है कि इसमें जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी दोषी हैं, उनके साथ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही साथ सरकार की मंशा ये भी साफ है कि इस पर कोई सियासत ना हो, क्योंकि ये मसला जो है वो बच्चों से जुड़ा हुआ है और बच्चों को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये ट्रेजरी बेंचेस का सीधा सीधा आरोप विपक्ष के ऊपर है और इसी क्रम को हमने देखा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। दोनों में ही संसदीय कार्य मंत्री ने अपील की, नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा ने भी अपील की और जो सत्ता पक्ष है वो बार बार कह रहा है कि चर्चा करिए। और निश्चित तौर से हमने देखा है कि अगर हम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। सोनम वांगचुक ने ये साफ कहा था कि इस मसले पर अगर वो चर्चा आगे बढ़ती है, चर्चा होती है, तो वो अपना फास्ट भी तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब समझ में नहीं आता है कि ये सियासत किस दिशा में विपक्ष ले जाना चाहता है। उनका सीधा आरोप है कि पहले इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद चर्चा होनी चाहिए। हमारी सुबह कुछ विपक्ष के सांसदों से भी बात हुई थी, वो इसी बात को दोहरा रहे थे कि पहले इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा हो। अब ये दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं इस बात को लेकर, जबकि सत्ता पक्ष साफ साफ कह रहा है कि चर्चा होने से निश्चित तौर से जो बिंदु हैं देश के सामने आएंगे और जो मसला है उसको सुलझाने में मदद मिलेगी और जो वार्ता का जो क्रम है वो आगे बढ़ेगा। जी, मतलब पहले आप चर्चा की मांग करते हैं और सरकार लगातार कह रही है कि संवाद के लिए सारे रास्ते खुले, फिर आप चर्चा से भागते हैं और फिर जिस तरह की मांगे जो विपक्ष रख रहा है आप उस पर अड़ियल रवैया अपनाते हैं। और जब प्रधानमंत्री ने इस बात का जवाब ट्वीट के माध्यम से दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन जो संबंधित विभाग हैं उन्हें निर्देश जारी किए जा चुके हैं और इस बाबत कि जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, यानी कि अब आप इस बात को इसका संदेश इस तरह से समझ सकते हैं ऋषि कि कोई अगर इस तरह का काम करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद भी चर्चा से भागना कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शा रहा है जब आप विपक्ष का जिक्र करते हैं तो। बिल्कुल, देखिए विपक्ष को लग रहा है कि ये उसके लिए सियासत का बहुत मुफीद समय है, लेकिन इसमें उन्हें ये भी देखना चाहिए कि इसमें जो सियासत है वो बच्चों से जुड़ी हुई है। हमने देखा है कि प्रोटेस्टर साफ कह रहे हैं वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं है और उनका प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस मसले में है कि जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। अब जबकि प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के बाद कि इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई होगी, तो यह जो छात्रों की जो मांग है उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम माना जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मसले पर विपक्ष जिस तरीके से अड़ियल रवैये के साथ के इस्तीफा पहले हो और चर्चा बाद में हो, ये कहीं ना कहीं सदन के अंदर जो कामकाज है, जो टकराव है, उसको बढ़ावा दे रहा है और कामकाज इससे प्रभावित भी हो रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि अभी हम देख रहे हैं कि दोनों सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हैं और दोनों ही सदनों में वस्तुतः एक ही स्थिति है, हंगामा है, शोर शराबा है, सियासत है और चर्चा आगे नहीं हो पा रही है। इस मसले पर देखना होगा कि 2 बजे क्या स्थिति बनती है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष इस बात के लिए अड़ा हुआ है कि पहले इस्तीफा हो। जी, अच्छा, हमने अभी जेपी नड्डा को जब सुना तो साफ तौर पर ऋषि वो कह रहे थे कि ना तो वो चर्चा चाहते हैं ना सदन चलाना चाहते हैं, तो जब ना चर्चा होगी ना सदन चलेगा तो सार्थक बहस कैसे होगी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जिस विचार की ज़रूरत है, जो मंथन होना चाहिए, जो संजीदगी है, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं नदारद है। जब विपक्ष अपनी जो बातें करता है उसके कृत्य और कहने और करने में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, देखिए इसमें एक चीज़ और देखनी होगी कि विपक्ष भी अगर ये चर्चा में शामिल होता है, चर्चा को आगे बढ़ाता है, तो उसे भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। सिर्फ आप एक मांग के आधार पर चर्चा को अगर टालना चाहते हैं, उस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन देश के सामने जो मूल तथ्य है, जो बातें हैं, वो आप कैसे रख पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे से दूर ले जाने की कोशिश है, सियासत को ही इसमें इंगित करने की बात होती है। तो ऐसे में जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, सत्ता पक्ष है, वो साफ साफ विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि आप चर्चा से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आप इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को अनकंफर्टेबल मानते हैं, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेजरी बेंच सत्ता पक्ष है वो साफ कह रहा है कि आप पहले चर्चा के लिए आइए और उसमें इन बातों को रखिए और सरकार भी उस पर पूरा जवाब देगी। कार्रवाई के लिए भी पहले ही आश्वासन दिया जा चुका है प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट के साथ कि फास्ट ट्रैक के माध्यम से इसमें जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा दी जाएगी। ये सरकार की कहीं ना कहीं जो स्थिति है, अच्छा, उस पर अपनी गंभीरता को दिखाती है और कार्रवाई को आगे बढ़ाने की बात कहती है। ऐसी भी खबर सामने आ रही थी कि 268 जो नियम है उसके तहत विपक्ष चाहता है चर्चा हो। ये नियम क्या कहता है आखिर और किस तरह से ये चर्चा को प्रभावित करता है?
देखिए, ये जो मसला है, हम जानते हैं कि संसद में जब भी इस तरीके से चर्चा की बात होती है, विपक्ष चर्चा के लिए अड़ियल रवैया अपनाता है और शर्तें लगाता है, तो हम इस बात का इंतज़ार ही कर रहे थे, क्योंकि 2-3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं कि नियमों का अभी हवाला नहीं दिया गया है। इन नियमों के माध्यम से विपक्ष चाहता है कि सरकार को बाध्य करे। इसमें कहीं ना कहीं अगर इसी नियम की बात कर लें 268 की, तो इसमें वोटिंग का प्रावधान वो चाहते हैं। अच्छा, और एक मिनट इसमें, आपको ऋषि, आप बात पूरी कीजिएगा, चर्चा में आप बात पूरी कीजिएगा, आपसे आप जुड़े रहिए, क्योंकि एक ट्वीट जो आया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, वो भी इसी पर है। पहले वो दर्शकों को बताते हैं, फिर मैं आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर साफ तौर पर कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के पोस्ट को साझा करते हुए एक्स पर कहा कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री जी का ये महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। ऋषि जुड़े हुए। ऋषि, तो जिस तरह से जो ट्वीट प्रधानमंत्री ने सुबह किया, उसी पर अब केंद्रीय गृह मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि जो विद्यार्थी हैं उनके हित को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का जो रुख है वो बेहद सख्त है। बिल्कुल, देखिए, इस संदेश के बाद, गृह मंत्री के संदेश के बाद, प्रधानमंत्री के संदेश के बाद ये बात अब स्पष्ट हो रही है कि सरकार इस मसले पर पूरी तरीके से गंभीर है और छात्रों की जो मांग दे रही थी कि इसमें जिम्मेदारी फिक्स हो, तो जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए अब सरकार ने जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाने की जो बात कही है, वो कहीं ना कहीं छात्रों की जो मांग है उससे सरकार का इत्तेफाक है। और ऐसे में जब सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, तो ये निश्चित तौर से संवेदनशीलता को दर्शाता है सरकार की कि वो बच्चों को किस प्राथमिकता से ले रहे हैं। निश्चित तौर से जो बच्चों की जो मांगें हैं, उन मांगों को सरकार ने प्राथमिकता में रखा है और फास्ट ट्रैक के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करने की अब भविष्य में कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरीके का कोई भी अनियमितता और जो उल्लंघन है, चाहे वो परीक्षाओं के माध्यम से जो हुआ है, वो ना हो और इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात जो है वो सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है। लेकिन बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है कि अब इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या संसद के माध्यम से कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, और इसमें अगर चर्चा होती है तो किस नियम के आधार पर हो, जैसे कि आपने जिक्र किया था कि नियमों के आधार पर बात अड़ने वाली है। हमने देखा है कि इसमें 193 के तहत सरकार चाहेगी कि चर्चा हो जिसमें कि वोटिंग का प्रावधान नहीं होता है, और विपक्ष आता है 268 के तहत चर्चा हो ताकि उस पर नियम वोटिंग के प्रावधान हो। तो ये जो नियमों के तहत चर्चाओं के माध्यम से भी हमने देखा है कि समय काफ़ी बर्बाद हुआ है। ऐसे में फ्लोर मैनेजमेंट के माध्यम से दोनों ही पक्ष कई बार मिलते जुलते हैं और इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो मूल मकसद है वो चर्चा है, ना कि किसी नियम के तहत चर्चा के माध्यम से सदन को हेल्ड करना। अभी जो हमारे पास खबरें हैं, इसमें जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनकी स्पीकर से मुलाकात हुई, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कोशिश होती हुई दिखाई देगी कि इस डेडलॉक से कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संदेश अगर चला जाता है बच्चों में कि विपक्ष भी चर्चा नहीं कराना चाहता है, तो ये उनके लिए भी मुफीद नहीं होगा, सियासत के लिहाज से भी मुफीद नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इस मसले पर आज कोई न कोई प्रयास जरूर होंगे जिससे कि सदन में एक सामान्य स्थिति बने और चर्चा आगे बढ़े। बिल्कुल, और हम देखेंगे 2 बजे जब दोनों ही सदनों में कार्रवाई दोबारा से रिज्यूम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बाकी छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। हर वर्ष 23 जुलाई को देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में संगठित प्रसारण सेवा की शुरुआत और देश के विकास, शिक्षा, सूचना और राष्ट्रीय एकता में प्रसारण की ऐतिहासिक भूमिका को याद करने के लिए समर्पित है। रेडियो से लेकर दूरदर्शन और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म तक भारतीय प्रसारण ने समय के साथ खुद को लगातार बदला। देखिए रिपोर्ट। देश को जोड़ने वाली आवाज, सूचना का सबसे भरोसेमंद माध्यम और जन जन तक पहुंचने वाला संचार का सशक्त जरिया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को भारत में प्रसारण के गौरवशाली इतिहास और उसके निरंतर विकास का उत्सव है। ये दिन उस यात्रा को याद करने का अवसर है जिसने रेडियो और टेलीविजन को देश की आवाज और जनता का सच्चा साथी बनाया। भारत में प्रसारण का सफर जून 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब के पहले प्रसारण से शुरू हुआ। इसके बाद 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई, जिसने देश में संगठित रेडियो प्रसारण की नींव रखी। वर्ष 1936 में भारत राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और 1956 में इसे आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी नाम मिला। वहीं 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत ने भारत में टेलीविजन प्रसारण के एक नए युग का आगाज किया। आज आकाशवाणी देश भर में फैले 591 प्रसारण केंद्रों के माध्यम से लगभग 92% भौगोलिक क्षेत्र और 99.19% आबादी तक अपनी पहुंच बना चुका है। आकाशवाणी 23 भाषाओं और 182 बोलियों में प्रसारण कर देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। वहीं दूरदर्शन भी अपने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाचार, शिक्षा, संस्कृति, खेल और जनहित से जुड़े कार्यक्रम को देश के कोने-कोने तक पहुंचा रहा है। समय के साथ भारतीय प्रसारण भी लगातार आधुनिक होता गया। FM रेडियो की शुरुआत DRM तकनीक, DTH, मोबाइल ऐप, YouTube, एलेक्सा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारण ने इसकी पहुंच और प्रभाव दोनों को नई ऊंचाई दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक कार्यक्रम मन की बात इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल दौर में भी रेडियो आज करोड़ों लोगों से सीधे संवाद का प्रभावी और विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है। प्रसारण क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए सरकार डिजिटल इंडिया, भारत नेट, BIND योजना, प्रसारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण और सामुदायिक रेडियो स्टेशंस के विस्तार जैसे कई कदम उठा रही है। आज जब भारत डिजिटल युग की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तब रेडियो और टेलीविजन दोनों ही नई तकनीकों के साथ खुद को लगातार बदल रहे हैं। लेकिन उसका मूल उद्देश्य देश के हर नागरिक तक विश्वसनीय सूचना पहुंचाना, शिक्षा को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।